हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और वो है बेस लाइन असेसमेंट के बारे में। तो 2 अगस्त 2022 का शिक्षा विभाग का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए विद्यार्थियों की बेस लाइन असेसमेंट जो लेना है और उनका समूह निर्धारण है, इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही कैलेंडर भी जारी किया गया है सब्जेक्ट वाइज, कब किस सब्जेक्ट का बेस लाइन असेसमेंट लेना है, और निर्धारित तिथि भी तय कर दी गई है। तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें तो राजस्थान में RKSMB कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत रेमेडिशियो कार्यक्रम के प्रथम चरण में जुलाई से सितंबर यानी सत्र आरंभ के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच के लिए बेसलाइन असेसमेंट कराया जाना है। यह बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में जो है 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया है। यानी 10 अभ्यास वर्कशीट अगर हम वर्कबुक में बच्चों को कराएंगे तो उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट है, और विद्यार्थियों द्वारा करवाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। विद्यालय में बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इनके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम के सुचारू आरंभ के लिए बेसलाइन आकलन और दक्षता आदि समूह निर्माण के लिए अब समय सीमा का पुनः निर्धारण निम्न अनुसार किया जाता है। यानी पहले 10 दिवस का समय दिया गया, 15 जुलाई तक ये कार्य करना था, 10 या 15 जुलाई तक, लेकिन अब फिर से समय सीमा का निर्धारण किया गया है, जिसमें हमें बेसलाइन असेसमेंट लेना है विद्यालय स्तर पर। और वर्कबुक्स भी है हमारे पास। तो रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स में जो भी वर्कबुक हमें मिली है उसमें 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद एक बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाना है हमें। जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उनके संस्था प्रधान ध्यान दें कि शिक्षकों को जो भी पोर्टल दिया गया है rajsamsa.nic.in के माध्यम से वर्कबुक में से बेसलाइन आकलन सीट डाउनलोड कराकर शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे, जिसे शिक्षक विद्यार्थियों को बोर्ड पर लिखकर अथवा प्रिंट करवाकर विद्यालय की व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराएंगे। यानी कि बेसलाइन सभी बच्चों का लेना है। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को इसकी जांच करनी होगी तथा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी चाहिए। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक भी निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों के बेसलाइन असेसमेंट वर्कबुक में अथवा वर्कबुक उपलब्ध न होने की स्थिति की नोटबुक में करेंगे। यानी वर्कबुक है बच्चों के पास, अगर नहीं है तो स्वयं की नोटबुक में या किसी वाइट पेपर पर हम करवा सकते हैं। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी के प्रदर्शन का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना तथा इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल में दिनांक 5 अगस्त से आरंभ की जाएगी। यानी शाला दर्पण पर जो हम इंतजार कर रहे थे बेसलाइन असेसमेंट की जो एंट्री होगी, तो वो 5 अगस्त से आरंभ हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर हम इसका रिकॉर्ड वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण किया जाना है और उसकी प्रविष्टि करनी है। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी का समूहकरण करके विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जानी है। बेसलाइन आकलन कक्षा 3 से 5 के लिए 5 अगस्त तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण किया जाना जरूरी है। बेसलाइन असेसमेंट के लिए टाइम टेबल प्रत्यक्ष उल्लेखित किया गया है। तो बात करें तो बेसलाइन असेसमेंट जो कक्षा हम 3 से 5 के लिए अगर बात करें तो कक्षा 3 से 5 तक का हमें लेना है 5 अगस्त तक, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 9 अगस्त तक पूर्ण करना है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट के लिए टाइम टेबल निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें अंतिम तारीख रखी गई है 10 अगस्त। कक्षा 3 से 8 की बात करें तो 10 अगस्त अंतिम तिथि रखी गई है। 10 अगस्त 2022 तक हमें कक्षा का बेसलाइन असेसमेंट ले लेना है। कक्षा 3 से 8 के लिए यहाँ बात हो रही है, तो कक्षा 3 से 8 का बेसलाइन असेसमेंट अंतिम तारीख 10 अगस्त 2022 तक लेना है। और उसके बाद बेसलाइन असेसमेंट के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल लाइव होगा, उसके ऊपर अपडेट करना हमें। तो 5 अगस्त 2022 से पूर्व ये लाइव हो जाएगा, उसके बाद हमें अपडेट करना है। और बेसलाइन असेसमेंट के डाटा को शाला दर्पण अपडेट कराने की लास्ट डेट रखी गई है 18 अगस्त है। 18 अगस्त तक हमें सभी जो है बच्चों के बेसलाइन असेसमेंट को अपडेट करना है शाला दर्पण पर। 5 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा अपडेशन शाला दर्पण पर। अब बेसलाइन असेसमेंट का आकलन की तिथियां निर्धारित की गई, कक्षावार है और विषयवार है, समय भी निर्धारित किया गया है, और शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की तिथि भी निर्धारित की गई है, जैसे कि सभी की अंतिम तिथि 18 अगस्त है लास्ट। अब कक्षा 3 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित के जो बेसलाइन आकलन है समय है 9:30 से 10:30 तक, 1 घंटे का समय रहेगा सभी के लिए। 9:30 से 10 तक ही है सुबह। अब कक्षा 3 में हिंदी, अंग्रेजी और गणित का होगा तो 5 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त है। इसी प्रकार चौथी में भी 5, 8 और 10 अगस्त है। 5वीं में भी 5, 8 और 10 अगस्त है। छठी में भी 5, 8 और 10 अगस्त। 7वीं में भी 5, 8 और 10 अगस्त। 8वीं में भी 5, 8 और 10 अगस्त तक हमें ये बेसलाइन आकलन लेना है हिंदी, अंग्रेजी और गणित का। और 18 अगस्त तक शाला दर्पण पर अपडेट भी करना है। अब बात करें जिन विद्यालयों में उक्त अवधि में किसी भी कारणवश यदि परीक्षा नहीं हो पाती तो कोई 12 अगस्त रिजर्व डे रखा गया है। 12 अगस्त को भी बेसलाइन असेसमेंट करवाना सुनिश्चित करेंगे, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि दिनांक 12/8 को आयोजित होने वाले देशभक्ति गीतों के गायन का कार्यक्रम से पृथक होना चाहिए, क्योंकि वो भी निर्देश दिए गए हैं। तो 10 अगस्त तक हमें कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो 12 अगस्त तक रिजर्व डे रखा गया है। अब डाटा प्रविष्टि के बारे में बात करें तो वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के अंकों की प्रविष्टि के लिए शाला दर्पण मॉड्यूल बनाया गया है।
सालादर्पण बेसलाइन असेसमेंट में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों का समूह बनेगा, समूह 1 और समूह 2, जिसका स्वतः ही आकलन हो जाएगा। शिक्षक इस डेटा का उपयोग अपनी कक्षा में निश्चित अवधि के दौरान अपनी कक्षा में समूह बनाने के लिए कर सकते हैं। यह डेटा पूरी तरह से शिक्षकों को उनकी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने और कक्षा शिक्षण में उनकी सहायता करने के लिए एकत्र किया जा रहा है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे डेटा को सटीक रूप से दर्ज करें। अब बात करें तो सालादर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें 2 मॉड्यूल रखे गए हैं। 2 प्रकार से तरीके हैं, एक तो स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी हो सकता है, दूसरा स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भी हो सकता है। अब सालादर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल जैसे कि स्टाफ विंडो यहाँ दिया गया, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भी है, तो उस कक्षा या सेक्शन और विषय का चयन करना होगा हमें। जैसे सेशन लिया हुआ है, क्लास है, चूज़ करनी हमें, विषय चूज़ करना होगा जिसके लिए हम डाटा दर्ज करना चाहते हैं। उसके पश्चात दर्ज किए गए अंकों के आधार पर संबंधित विद्यार्थी के लिए समूह का सुझाव भी दिया जाएगा। यानी विद्यार्थी के अंक दर्ज करेंगे हम, जिसने स्कोर किया है उसके अनुसार चयनित कक्षा में विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन द बेसलाइन असेसमेंट में बच्चों ने क्या दिया है। जैसे मैथमेटिक्स में विद्यार्थियों के अंक दर्ज होंगे और उसके अनुसार हमें जो है लास्ट में सजेस्टेड ग्रुप करना है और उनका ग्रुप सजेस्ट करना है, समूह का चुनाव करना है। अब स्कूल लॉगिन के माध्यम से भी दिया गया है। विषय अध्यापक जो है बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करेंगे। इसके लिए वे डेटा प्रविष्ट करना चाहते हैं। कक्षा चयन के उपरांत कक्षा के समस्त विद्यार्थियों की सूची जो है शिक्षक को प्रदर्शित होगी और शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्त अंकों की जो है हमें प्रविष्टि भी करनी होगी। अंक प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूह जो भी है उसमें विभक्त करना है, उनको सुझाव दिया जाना है। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका है उनकी डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना भी है, यानी जिनका बेसलाइन असेसमेंट नहीं हो पाता है। विद्यार्थी द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात इसकी सालादर्पण में डेटा प्रविष्टि हो सकेगी। इसके साथ स्टाफ लॉगिन के माध्यम से यही है कि केवल कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन के माध्यम से अपनी कक्षा का डेटा दर्ज करेंगे। संस्था प्रधान सुनिश्चित करेंगे बेसलाइन असेसमेंट की डेटा प्रविष्टि से पूर्व क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि संस्था प्रधान सबसे पहले बेसलाइन असेसमेंट की डेटा प्रविष्टि से पूर्व क्लास टीचर मैपिंग कर ले, साथ ही सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य भी पूर्ण कर लें। यानी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी मैपिंग होना ज़रूरी है। इसकी मॉनिटरिंग पीओ है सीबीओ सीडीओ संभावित शिक्षक निदेशक स्तर पर होगी। कक्षा अध्यापक बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल पर कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन करेंगे और इसके लिए वे जो भी डाटा प्रविष्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं और शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांकों की भी प्रविष्टि करनी, यानी अंक देना। जैसा कि कहा गया प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। अंक प्रविष्टि के साथ ही विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में जो है विभक्त करना है, समूह में निर्धारित करना है। जिन विद्यार्थियों का बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण नहीं हो सका है उनकी डेटा प्रविष्टि को खाली रखा जाना है और विद्यार्थी द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण किए जाने के पश्चात उसकी प्रविष्टि सालादर्पण में प्रविष्ट की जा सकेगी। अब सालादर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट की डाटा रिपोर्ट भी रहेगी, जिसमें बेसलाइन असेसमेंट डाटा की रिपोर्ट स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध होगी। बेसलाइन असेसमेंट डाटा की रिपोर्ट का सारांश भी होगा, जिसमें विद्यार्थी का पूरा नाम, उसके असेसमेंट में प्राप्तांक और प्राप्तांकों के आधार पर उसका समूह जो भी 1 और 2 है। शिक्षक रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। उपचारात्मक अवधि में अपनी कक्षा और समूह के छात्रों के प्रदर्शन को समझने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ये सालादर्पण पर ये रिपोर्ट भी प्रदर्शित होगी, जिसमें लिखा हुआ होगा विद्यार्थी का नाम है, डेटा दर्ज किया गया है, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक है, विषय वाइज और विद्यार्थी को दिया गया समूह निदान, ये डेटा है। बेसलाइन असेसमेंट की मॉनिटरिंग भी है, जिसमें संस्था प्रधान के प्रबोधन में विषय अध्यापक द्वारा की जाएगी। प्रविष्टि जो भी है बेसलाइन असेसमेंट की सालादर्पण पर संस्था प्रधान के प्रबोधन में विषय अध्यापक क्लास टीचर द्वारा की जाएगी। संस्था प्रधान और संबंधित पीओ प्रत्येक विद्यालय में असेसमेंट की विजिट कर मॉनिटरिंग करेंगे। अब बात करें बेसलाइन असेसमेंट के डाटा को सालादर्पण अपडेट की, तो शिक्षकों के द्वारा 5 अगस्त तक कक्षा 3 से 5 का बेसलाइन आकलन लेना है। 9 अगस्त तक कक्षा 6 से 8 तक का बेसलाइन आकलन किया जाकर इसकी प्रविष्टि सालादर्पण मॉड्यूल पर आगामी 3 दिवस में करनी है। प्रविष्टि संस्था प्रधान द्वारा संबंधित कक्षा अध्यापक या अध्यापक से करवाई जाएगी। तो बेसलाइन को अति महत्वपूर्ण कर दिया गया है। देखा जाए तो अब सभी का जो कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनका बेसलाइन असेसमेंट हमें लेना है और प्रविष्टि भी करनी है। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर विद्यार्थियों की ग्रुपिंग के संबंध में यहाँ बात की गई है। तो वर्कबुक में दिए गए बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार विद्यार्थियों के 2 समूह बनाए जाएंगे। सबसे पहला होगा बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में रखा जाएगा। अब 60% से अधिक समूह की बात करें तो यानी ऊपर वाले बच्चे 60 से लेकर 100 तक के जो भी स्कोर करते हैं वो समूह 1 में, और 60% से कम स्कोर करने वाले यानी कि 59% कह सकते हैं रहने वाले 60 से जो कम रहेंगे उनको समूह 2 में समूहीकृत किया जाना, यानी उनका समूह 2 रहेगा। संस्था प्रधान सत्र बीतने के साथ विद्यार्थी की प्रगति को देखकर विद्यार्थी को समूह को स्वयं के स्तर पर प्रवृत्ति करने के लिए अधिकृत करेंगे। समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना न आए।
कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। समूह का निर्धारण बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर प्रविष्टि के आधार पर स्वतः ही आकलित हो जाएगा। संस्था प्रधान विद्यार्थी की प्रगति के आधार पर विद्यार्थी समूह को बदलने के लिए अधिकृत रहेंगे। समूह का आधार किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन करना नहीं है, संवेदनशीलता रखते हुए विद्यार्थी के लिए सीखे जाने वाली दक्षताओं का ध्यान रखते हुए ग्रुप बनाने हैं। विशेष बात ध्यान में रखा जाना है कि लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति के लिए कक्षा में कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि कोई भी विद्यार्थी हीन भावना से ग्रस्त न हो। बेसलाइन असेसमेंट का दक्षता आधारित समूह निर्माण की सघन मॉनिटरिंग भी होगी। प्रत्येक कार्यालय जो भी है, जेडी है, सीडीओ है, डीओ है, सीबीओ विद्यालय के संस्था प्रधानों को करनी है। पत्र में प्रदर्शित निर्देशों के अनुरूप विद्यालय बेसलाइन असेसमेंट व दक्षता आधारित समूह निर्धारण समयबद्ध शिक्षण करवाना है। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। तो बेसलाइन असेसमेंट लेना है विद्यालय स्तर पर और इसकी सालाना प्रविष्टि को लेकर भी तिथियाँ निर्धारित हो चुकी है। तो हमें ये जल्द से जल्द ये कार्य अपने विद्यालय स्तर पर करना है। जैसा कि बताया गया है, कक्षा 3 से 8 के लिए अंतिम तिथि जो है 10 अगस्त रखी गई बेसलाइन असेसमेंट के लिए और 5 अगस्त से ये लाइव हो जाएगा और 18 अगस्त तक सालाना पोर्टल पर भी इसको अपडेट करना है। तो ये कार्य जल्द से जल्द अपना विद्यालय स्तर पर कर लें सभी शिक्षक साथी। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए बेसलाइन असेसमेंट को लेकर। धन्यवाद।